दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है अपने डर को कुचल दो। जी हाँ, अपने डर को कुचल दो। डर दो शब्दों से बना इतना मजबूत और पावरफुल शब्द है जिसके साए में दुनिया का हर बंदा मतलब हर इंसान ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो उसका जीवन में वास्ता पड़ता ही है। डर जो आपके अंदर बैठा है, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चोर होता है। डर तुम्हारा पैसा कभी नहीं चुराता और ना ही ये डर तुम्हारा घर भी नहीं तोड़ता और ना ही किसी से आपके रिश्ते ख़राब करता है। अगर ये चुराता है तो ये आपका, हमारा और तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा चुराता है, जो किसी भी इंसान के लिए, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक या कहें बहुत ही अमूल्य होता है। डर तुम्हारे अकेले या किसी के साथ मिलकर देखे सुनहरे सपनों को तोड़ने का काम करता है। डर की एक खास बात और है, ये आपको किसी रूप में दिखाई नहीं देता। ये तो आपके अंदर बड़े मज़े से ज़िंदगी काट रहा होता है। बस ये तभी आपको अपने होने का एहसास देता है जब आप कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं या आप अपनी समझदारी और विवेक से जब कुछ नया काम करने, कुछ अलग हटकर काम करने का फ़ैसला लेते हैं, तभी ये अंदर से हमसे डर क्या कहता है, मत कर भाई, लोग तुझ पे हंसेंगे, मत कर, कहीं गलत ना हो जाए, घर परिवार का तो सोच, अभी भी वक्त है, मत शुरू कर, अगर फेल हो गए तो बाहर वाले घर वाले भी तुझ पर हंसेंगे। इतने सारे तर्क में फंसाकर तुम खुद से उस काम को स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर देते हो। एक कहानी है जो सर्दी आपको चुभेगी। एक लड़का था, उसे गाना गाने का बहुत शौक़ था। उसकी आवाज़ ऐसी कि एक लड़का था, उसे गाना गाना बहुत पसंद था। उसकी आवाज़ ऐसी कि सुनने वाले उसकी तारीफ़ के पुल बांधते दिखाई देते थे। उस लड़के के दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले लोग उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते थे, कोशिश कर, इतनी आवाज़ कहीं ज़िंदगी की दौड़ में दब ना जाए। लेकिन उस लड़के का डर उससे बहुत बड़ा था। वो सोचता था, अगर लोग हंस दिए तो, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो सभी ताली बजाते नज़र आएंगे। एक दो गाने के ऑडिशन में उसको उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने भेजने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने डर ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उसने उन ऑडिशनों में भाग ही नहीं लिया। साल दर साल बीतते गए। वो लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन जब उसने टीवी पर किसी और लड़के को गाते देखा जिसकी आवाज़ में वो लय और सुर नहीं था जो उसके पास था, जो उससे कम टैलेंटेड था, यह देखकर उस लड़के की आंखों में आंसू थे, रिजेक्शन के नहीं, पछतावे के। काश उसने भी हार नहीं मानी होती, एक बार कोशिश तो करके देख लेता, क्या पता सफलता उसे मिल जाती। लेकिन उसने एक कोशिश तक नहीं की थी। सच सुनिए, फेल होने से इंसान छोटा नहीं होता, डर के कारण कोशिश ना करने से छोटा होता है। कहीं उस लड़के की एक कोशिश उसे मुकाम तक पहुंचा देती। आपको पता है? आपको पता है असली दर्द क्या होता है? उसी लड़के की कहानी को लो। उस लड़के को अपनी हार का नहीं था, मलाल नहीं था, लेकिन ये जानने का था कि मैं और कर सकता था। उदाहरण एक उदाहरण से समझिए। एक मंच सजा हुआ है, एक लड़का स्टेज के पीछे खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज़ धड़क रहा है। वो अच्छे से जानता है अगर आज वो बोल गया तो ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन दिमाग कहता है गलत बोल दिया तो उसका नाम कई बार पुकारा जाता है। वो पीछे के रास्ते अपने घर भाग जाता है और वो पीछे हट जाता है। इस तरह से 5 साल बाद वो उसी कुर्सी पर बैठा है जहाँ वो तब भी बैठा था। क्योंकि उसने डर को चुना, स्टेज नहीं जीता।
डर जीत गया। सच्चाई नंबर 2, हर डर हमेशा भविष्य का झूठा दिखाता है। अगर फेल हो गए तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर सब हंस दिए तो, लेकिन सच क्या है? अगर सफल हो गए तो, अगर सीख गए तो, अगर जीत गए तो। डर सिर्फ नकारात्मक कहानी सुनाता है। तुम बिना जांचे मान लेते हो जिसे तुम बिना जांचे मान लेते हो। एक और उदाहरण है एक बिजनेसमैन पे। अमन गुप्ता नौकरी में ठीक ठाक कमाता है, उसके दिन आराम से बीत रहे थे, लेकिन कहीं तो उसके दिमाग में रहता था कि काश वो भी कोई बिजनेस करे। बिजनेस करने के लिए उसने कई प्लान देखे, स्टडी की, लॉस और प्रॉफिट चार्ट रेडी किया, लेकिन उसका सपना दिल ही दिल में रह गया। जब भी उसने बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया, तब उसे रिस्क का ख्याल आया, तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसके दिमाग ने बार बार रिस्क के बारे में अलर्ट किया, तो उसके मन के अंदर डर समा गया। उसके डर ने उसे बार बार रिस्क लेने से मना कर दिया। रिस्क है तेरी जमा पूंजी सारी ख़त्म हो जाएगी, नौकरी कर ले, तेरे पास एक फ़िक्स अमाउंट आता रहेगा। डर ने अमन गुप्ता को इतना डरा दिया, उसने बिजनेस का इरादा ही छोड़ दिया। 10 साल बाद अमन गुप्ता ने अपने आप को देखा तो वो अभी वही है, और कोई दूसरा जो उससे कम पढ़ा लिखा था आज उसका मालिक है। उसमें और उसके मालिक में क्या फ़र्क है? जबकि उसका मालिक उससे कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने रिस्क लिया और आज एक सफल बिजनेसमैन बन गया। क्या अमन गुप्ता के पास टैलेंट नहीं था? बस अमन ने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, अपने मन के डर को नहीं दबा पाया। एक और उदाहरण है, एक रवि नाम का एक लड़का निवेदिता लड़की को बहुत पसंद करता था। उसके साथ जीवन के हसीन सपने से देख चुका था। उसका दिल एकदम साफ़ है, उसका इरादा भी साफ़ है, लेकिन डर उसे डराता रहता था कि वो अक्सर कहता रहता था कहीं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं वो और किसी लड़के से प्यार करती होगी तो, कहीं उसने मेरी पुलिस कंप्लेंट कर दी तो। सालों बाद रवि निवेदिता की शादी की फ़ोटो देखता रहा, उसकी आंखें नम है। रिजेक्शन के नहीं, उसकी प्रपोज ना करने के कारण क्या होता, निवेदिता उसे सभी के सामने मना ही करती ना, और क्या करती। एक और उदाहरण, 2 दोस्त एक प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम में बैठते हैं। एक दोस्त कहता है पेपर कठिन होगा, इतनी सारी पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा दोस्त कहता है कठिन होगा तो सभी के लिए होगा ना, और पढ़ता रहता है। दूसरा लड़का पढ़ता रहता है, एग्ज़ाम देता है, रिजल्ट आता है, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। पहले दोस्त ने बहाना ढूंढा और दूसरे दोस्त ने रास्ता बना लिया। ये सच है कि डर तुम्हें सुरक्षित रखने का काम करता है, लेकिन कब तक सुरक्षित ज़िंदगी जियोगे? असली ज़िंदगी वही जीते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, ज़िंदगी में उड़ना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, डर कभी कहीं बाहर नहीं जाएगा। डर हर बड़े कदम उठाने से पहले आपके मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार लाता रहेगा, लेकिन साहस क्या है? डर के बिना चलना नहीं, डर के बावजूद चलना है। अब बात करते हैं आपको अपने अंदर बैठे डर को कुचलना कैसे होगा। आपके अंदर बैठा डर कभी ख़त्म नहीं होगा। डर रहेगा ताउम्र, यानी पूरी उम्र रहेगा, आपके मरने तक रहेगा, लेकिन आप उससे बड़े बन सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ही छोटे से प्रयास करने होंगे। जैसे आप कीजिए, मंच पर जाने का मौका मिले तो मंच पर बिंदास चढ़ जाइए। आपके पैर कांपे तो कांपने दीजिए, पसीना आ रहा है तो आने दीजिए, पहुँच लीजिए। बोलने में आवाज़ कांपे तो कांपने दीजिए। हकलाते हुए भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलिए बोलिए और बोलिए। अपने आप को रोकना नहीं है आपको। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आगा पीछा सोच लीजिए। नफ़ा तो जल्दी नहीं होगा, लेकिन नुकसान की संभावना बहुत होती है। सारे डर को अपने से दूर कर दीजिए। आप किसी लड़के या लड़की से प्यार करते हैं तो बिंदास कीजिए। रिजेक्ट हो जाओ तो हो जाओ, क्या होगा? वो नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। किसी परीक्षा को पूरे ध्यान से दो,
फेल हो जाओ तो दोबारा दे दो। अरे क्या जा रहा है। मतलब डर को अपने अंदर से हटाना नहीं, डर के ऊपर हावी होकर चलना है। उसे अपने मजबूत इरादों के पैरों तले कुचल देना होगा। एक सीन सोचिए, पूरे 10 साल बाद आप बैठे हो, आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि आपने सुरक्षित खेल खेला, आपने कोई रिस्क नहीं लिया, आपने कुछ अलग हटकर अपने सपनों को पूरा करने का एक भी प्रयास नहीं किया। आपने आपने डर को अपने ऊपर जीतने दिया। और याद रखिए, सुरक्षित ज़िंदगी अक्सर अधूरी ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी का नाम ही रिस्क है। आखिरी बार आपके अंदर आग है, लेकिन डर उस पर पानी डाल रहा है। आज फैसला करो, डर आपको चलाएगा या आप डर को अपने अनुसार चलाओगे। जब आप डर के अनुसार चलोगे तो आप अपने मन की नहीं कर पाओगे। जो आपने कुछ खास सपने देखे होंगे वो पूरे नहीं कर पाओगे। अपने अंदर बैठे डर को कुचलना मतलब शोर मचाना नहीं, डर को कुचलना मतलब डरते हुए ही कदम बढ़ाना है। याद रखिए, साहसी लोग डरते नहीं हैं, साहसी लोग डर के बावजूद चलते हैं। अभी आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और आईने में गौर से अपने चेहरे को देखते हुए खुद से एक सवाल एक बार नहीं कई कई बार पूछिए, मैं डर के कारण क्या 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 छोड़ दूँ। अगर जवाब लंबा है तो समझो समय आ गया है। अपने डर को कुचल दो, क्योंकि जिस दिन तुम डर से आज़ाद हो जाओगे उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। एक दिन तुम पूरे हो जाओगे, तुम्हारे सामने दो चीज़ें होंगी, या तो घाव होंगे जो कोशिश करते हुए लगे होंगे, या पछतावा होगा जो कोशिश ना करने से लगा होगा। घाव भर जाते, पछतावा कभी नहीं बढ़ता। वो आज नहीं तो कल आपके सामने बार बार आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आज फैसला करो, डर आएगा तुम चलोगे, दिल कांपेगा तुम बोलोगे, लोग हंसेंगे तुम फिर भी करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने डर को कुचल दिया उस दिन तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अपना डर कुचलने के लिए पहले उसे समझें। डर अक्सर अनिश्चितता से पैदा होता है, इसलिए छोटे छोटे कदम से शुरू करें। समझें डर को। डर मस्तिष्क का सुरक्षा तंत्र है जो खतरे से बचाता है, लेकिन ज़्यादा डर सफलता रोकता है। इसे पहचानें, क्या ये असफलता का डर है या रिजेक्शन का। कुचलने के तरीके मेरे हिसाब से ये होने चाहिए, विजुअलाइजेशन करें, आँख बंद करके सफलता की कल्पना करें, डर कम होगा। एक्शन लें, छोटे छोटे स्टेप उठाएं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में जब भी मौका मिला है तो बोलिए। प्रैक्टिस घर पे प्रैक्टिस भी कीजिए, शीशे के सामने कीजिए, ब्रीदिंग करें, 4 सेकंड तक सांस को लें और उसे रोक कर रखें, 1 2 3 4, फिर उसे 4 बार में धीरे धीरे छोड़ दें, 1 2 3 4। मन को तुरंत शांति मिलेगी। देख लीजिए, 3-4 बार आप ऐसा करेंगे तो मन को तुरंत शांति मिलेगी, जिससे आपके मन का डर भी भागता हुआ दिखाई देगा। मेरा ये विचार कैसा लगा? अपने डर को कुचल दो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।